बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा शुरू हो गई है। कोलकाता में बीजेपी के रथों में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता पर हमला बोला है। अब 8 चरणों में समस्या क्या है, ये अर्जुन सिंह की तरफ से पूछा गया है। और साथ ही पश्चिम बंगाल में बुआ वर्सेस बेटी की शुरुआत हो गई है। चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में अब बुआ वर्सेस बेटी की शुरुआत हुई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ महिला नेताओं के पोस्टर लगाए हैं। वहीं बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में महिला नेताओं की फौज उतारी है। और उसके बाद ही कल शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। और बात करें अगर 2 मार्च की, तो योगी आदित्यनाथ बंगाल जाएंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और साथ ही बीजेपी ने टीएमसी पर तोड़फोड़ का आरोप भी लगाया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं उन ट्रकों की, उन रथों की जो खड़े हैं बीजेपी के, जिन पर यह आरोप लगाया गया है कि टीएमसी ने इन पर तोड़फोड़ की है। और साथ ही जिस तरह से चुनाव है उसको लेकर के सियासत किस तरह से गर्म देखी जा रही है, वो तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश करें। जिस तरह से आप ये ट्रक देख सकते हैं, जिस तरह से आप ये रथ देख सकते हैं, बीजेपी के ये रथ हैं जिन पर चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए बीजेपी के अलग अलग नेता नजर आते हैं। जब विपक्ष के पास कोई राजनीति नहीं रहता है, पेड़ के नीचे से सारे के सारे जमीन फिसल जाते हैं, तब लोग वही करते हैं। तृणमूल के पास कोई राजनीति नहीं है, राजनीतिक भाषा नहीं है। अभी जो दूत बनाया ना, पढ़ाए पढ़ाए सरकार का बाद पढ़ाए पढ़ाए दूत हुआ ना, तो ये दूत लोग दिन के उजाले में तो लोगों को फेस नहीं कर पाते, तो रात के अंधेरे में आकर के एक गरीब ड्राइवर को मारे। सारे के सारे लैपटॉप लेके चले गए, सेलफोन जो था वो ले लिया, विंडस्क्रीन तोड़ दिया, एलईडी स्क्रीन जो था उसको तोड़ दिया। तो ये तृणमूल का रवैया रहा। लोग अंडर थ्रेट एंड इंटिमिडेशन में है। इस माहौल को बदलना चाहिए। आज देखिए पश्चिम बंगाल में 8 फेज का चुनाव हो रहा है। कल चुनाव आयोग ने इसका घोषणा किया। ये तो बंगाल का लज्जा है। पूरे हिंदुस्तान का सामने हमारा लॉस ऑफ फेस हो गया। ये सांस्कृतिक कैपिटल जिसको माने जाते हैं, जो पश्चिम बंगाल इतना सारे मनीषी का नाम करते हैं, मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं बांग्लार संस्कृति, बांग्लार कृष्टि, पान परा मुंह में देकर कोई समझ नहीं पाते, खैनीखोर बिहारी यूपी का लोग को ऐसे भाषा से तो अपमानित करता है तृणमूल कांग्रेस का लोग। तो वो लोग कैसे है? 8 फेज में क्यों चुनाव हो रहा है? जब ममता बनर्जी सत्ता में आए थे तो चुनाव 6 फेज में हुआ था। उसका मांग था 8 फेज का चुनाव कराने का। उसका यही बताना था कि बिना 7-8 फेज का चुनाव होने से सीपीएम और पुलिस को हम लोग रोक नहीं पाएंगे, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। तो आज 10 साल सत्ता में रहने का बाद ये लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सके। स्थिति जहां था उससे और खराब हो गया। तो बंगाल में जिस तरह से चुनाव से पहले हिंसा की शुरुआत हो चुकी है, अक्सर देखा जाता है कि चुनाव होने से पहले इस तरह की हिंसा देखी जाती है, लेकिन ये सवाल उठता है कि अगर चुनाव नजदीक है तो ऐसे में किस तरह से चुनाव करवाए जाएंगे। और साथ ही जिस तरह से 8 चरणों में समस्या है, तो आपको एक और जानकारी पहुंचा दें, जहां पर ममता बनर्जी से सवाल पूछा, 2 मई दीदी गई, जिस तरह से ये ट्वीट सामने आया है। और साथ ही वर्ष 2016 में विधानसभा चुनाव 7 चरणों में हुए थे, तब टीएमसी जीत गई थी। तो इस बार 8 चरण में चुनाव से ममता बनर्जी को क्या प्रॉब्लम है? इसे अपनी आसन हार को लेकर उनकी हताशा कहें या बहाने बनाने की शुरुआत? अभी और बहाने आएंगे सामने, ये कहा गया अर्जुन सिंह की तरफ से, जो कि सांसद है बीजेपी के। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता